आज के वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ कलर ईडियम्स और इस वीडियो में देखेंगे कि ईडियम्स होते क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कलर ईडियम्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईडियम्स होते क्या है। तो ईडियम्स जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अगर आप इस वर्ड्स को अलग अलग ब्रेक करके इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग कुछ और निकलेगा। इसलिए आपको इस ईडियम्स का मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इन ईडियम्स का हमारी लैंग्वेज में यूज़ क्या होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में ईडियम्स क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट आता है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो जनरली अपनी इंग्लिश में इन ईडियम्स को यूज़ करते हैं। तो इफ़ यू साउंड लाइक नेटिव स्पीकर्स यू मस्ट यूज़ दीज idioms in your language। तो सेकेंड वन, ये आपकी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, आपकी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनाते हैं। अगर आप अपनी एक बड़ी सी बात को छोटे से में बोलना चाहते हैं तो आप इन ईडियम्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला ईडियम है वो है गिव समबडी अ रेड कार्पेट वेलकम और गिव समबडी अ रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना या किसी का बहुत अच्छे से शानदार स्वागत करना, किसी गेस्ट का अच्छे से हॉस्पिटैलिटी करना। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू। बीट समबडी ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी की बुरी तरह पिटाई कर देना। तो आई थिंक ये दो ईडियम्स आपको समझ आ गए होंगे। तो जो ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं वो उन सभी जॉब्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शंस वर्क होते हैं, जिनमें लेबर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और जिनमें जो अमाउंट होता है, जो सैलरी होती है वो कम मिलती है। ठीक है, तो वो सारी ही जॉब कहलाते हैं ब्लू कॉलर जॉब। और इसके जस्ट अपोजिट होता है वाइट कॉलर जॉब, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, वही कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन से रिलेटेड होता है और एक ऐसा जॉब जो आपको हाईली पेड होता है, अच्छी सैलरी देता है। चाहे जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना, और जो भी प्राइवेट फर्म्स हैं, जो भी लोग हैं जो जितनी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, जिन्हें जिनके इंटेलेक्चुअल और एजुकेशन के बेस पे जिन्हें जॉब मिला है और जो हाईली पेड है, तो वो सारे जॉब्स कहलाते हैं वाइट कॉलर जॉब। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट ईडियम है वो है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट ऐसी सभी वस्तुओं को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जिसका कि मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, दैट इज़ वाइट लाई। वाइट लाई एक ऐसा लाई होता है, एक ऐसा सफ़ेद झूठ होता है जिसके बोलने से किसी को हार्म नहीं पहुंचता है बट वो किसी के लिए फ़ायदा ही होता है। किसी को बचाने के लिए हम जब बोलते हैं तो उस झूठ को बोलते हैं वाइट लाई। जो नेक्स्ट ईडियम है वो है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जब आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है, जब अचानक कोई आप ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, या आप अचानक कुछ ऐसे अपने फ्रेंड से मिल लेते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर से मिल लेते हैं जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है, तो उसके लिए आप कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आज का जो नेक्स्ट ईडियम है वो है कैच समबडी रेड हैंडेड। कैच समबडी रेड हैंडेड का मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना, किसी को क्राइम करते समय ही पकड़ना। आज का जो नेक्स्ट ईडियम है वो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक शानदार मौका, एक सुनहरा मौका जिसे आप बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते और अगर आप वो मौके को छोड़ देते हैं तो शायद ही आपको वो मौका दोबारा मिले। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। अब वो अंधेरा चाहे वो कमजोरी के कारण छा जाए या कुछ आप ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं जो बिल्कुल आप टॉलरेट नहीं कर पाए, तो वो होता है ब्लैकआउट। चलिए आज का नेक्स्ट ईडियम है सिल्वर स्क्रीन। सिल्वर स्क्रीन यूज़ होता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए या सिनेमा के लिए। ईडियम है वो है येलो बैलिड। येलो बैलिड एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत ही डरपोक होता है, जो छोटी छोटी बातों में डर जाता है। चलिए नेक्स्ट ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बिल्कुल भी कुछ उम्मीद नहीं होती है बट वो अचानक ही बहुत कुछ अच्छा कर जाता है, अपना नाम रोशन कर लेता है, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर लेता है। नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप एक ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो अपने परिवार के नाम पर कलंक या धब्बा हो। चलिए देखते हैं कि इन सभी ईडियम्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करना है। इनका मीनिंग तो आप अच्छे से समझ गए हैं बट इनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है, तो चलिए लेट्स सी हाउ टू यूज़ ऑल दीज ईडियम्स इन सेंटेंस। On Teachers' Day, students give a red carpet welcome to teachers. Last night, the police beat the thieves black and blue. My brother is working hard for getting white-collar job. The blue-collar job workers haven't received their salary yet.
The car he bought was a white elephant. His white lie saved me. The next one, out of the blue, a deer came in front of my car. Take advantage of the golden opportunity. The next one, the child's mother blacked out on seeing him at the hospital. The next idiom, this story has been shown on the silver screen. Today's children are yellow bellied. He turned out to be a dark horse. You are a black sheep of the family.